हाय गाइस, मैं गौतम। आज मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग। रीजनिंग तो आप सभी जानते हो, समान बुद्धि तर्क। जैसा कि 2 8 3, 2 का जैसे 8 हो रहा है, 3 का कितना होगा यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है? 2। यहाँ 2 है और यहाँ 8। तो यहाँ 2 को इतने से मल्टीपल करो। कुछ इस तरह करना चाहिए हमें। 2 को स्क्वायर, 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 8। 2 का स्क्वायर 8 होगा। उसी पर 3 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 27। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27। यहाँ पर आंसर आएगा 27। अब हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। तीन 23 13 54। और नो, मेरा मार्कर कैसे किया होगा समझ में नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन, ए एफ के पी। अगर ए एफ के पी का बी जी एल क्यू, एल पी का बी एल क्यू है, तो सी एच एम आर का क्या होगा? सी एच एम आर का क्या होगा? सी एच एम आर का क्या होगा तो हम समझते हैं क्या होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ए एफ के पी। यहाँ कितने वर्डों को बीच का, कितने वर्डों के बीच में मतलब गैप आ रहा है, तो समझो ए से 5 का, यहाँ 5, फिर यहाँ 5 का, फिर यहाँ 5 का। समझो ए बी, बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई यानी 5, फिर एफ जी एफ, एफ जी एच आई जे, फिर 5 के, के एल एम एन। उसी तरह इसमें भी 5 का अंतर निकालना है। बी ई एफ जी, सी डी ई एफ, फिर जी। यहाँ 5 का अंतर आ गया। फिर जी के बाद क्या करना है? एच आई जे के एल, फिर 5 का अंतर, फिर एल एम एन ओ पी क्यू, 5 का अंतर फिर आ गया। यानी 5 का अंतर आ चुका है। तो ये दो। और अब इसे समझते। इसी तरह इसके आगे क्या आएगा तो समझो, डी आज मेरा मार्कर भी डी
DIN S DINS। ये तो क्या हुआ? DINS कितने अक्षर को फर्क हो रहा है? DEFGHI 5 का फर्क आया। उसके बाद ई के बाद FAE IJKL LM 5 का अंतर NOPQ R फिर 5 का अंतर, यानी कि 5 का अंतर जब आ गया तो यहाँ का आंसर हो जाएगा DINS। अब हम दूसरा देखें। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट ये पारो काय करो रे बेटा पारी साइड कहां हां तो पारी हो जाओ तो पारी अंकुल तुम तो इतना ही नंबर बताए वो वीडियो नहीं समझ पाई। दीवारा जब छाया नोट करती रही ना, नोट करे बात ना। राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका समझते हैं आज हम लोग। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका में अंतर ये होता है कि भारत अधित इंडिया में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और नहीं तो जानते हैं कितने हैं। देखो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संघ की संख्या व्यवस्था के बारे में प्रबंधन संविधान को किस भाग में अनुच्छेद में लिखा गया? संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान को किस भाषा में अनुच्छेद में है? तो भाग 5 अनुच्छेद 52 में है, 51 में। और राज्य की संविधान व्यवस्था की बात करें, राज्यों की संविधान व्यवस्था की बात करें तो प्रावधान है भाग 6 में है। और राज्यों का संविधान कहाँ से अनुच्छेद हुआ है? 239 से 249 में दिया गया अनुच्छेद में सभी राज्यों की व्यवस्था किस भाग में है? और अनुच्छेद में सभी राज्यों की भाग 6 और अनुच्छेद 239 से 294 दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल की जनक कौन है? तो भूगोल के जनक है फिलिप कॉटल, कुछ ऐसे हैं लेकिन ये गलत। भूगोल की खोज किसने की थी? तो इरेस्टोस्थनीज ने 19वीं शताब्दी में इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण विज्ञान के पिता कौन है? तो पर्यावरण विज्ञान के पिता श्री जम्मेश्वर जी महाराज है। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है कि जैसा कि परिधर आवरण, यानी कि पर्यावरण जो चारों ओर से घेरा हुआ हो और जो चारों ओर से मिला हो उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण 1972 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण, जिसे 5 जून 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण की खोज किसने की थी? तो श्री जम्मेश्वर महाराज ने। पर्यावरण के कौन से 2 स्रोत हैं? तो पर्यावरण के 2 स्रोत
स्नेह तथा प्रेम है संबंधित कार्य, जैसे कि आर्थिक काव्य और मनोरंजन संबंधी कार्य। पृथ्वी को पृथ्वी से गर्म दो ग्रहों के नाम बताएं। पृथ्वी से दो ग्रहों के नाम, पृथ्वी के दो ग्रह कौन से होते हैं, जैसे कि शुक्र और बुध। पर्यावरण में पेड़ पौधों का क्या प्रभाव है? पर्यावरण पेड़ पौधों को अधिक प्रभाव, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और पौधे नहीं होंगे तो हमें फल अनाज नहीं मिलेगा। और पर्यावरण में पेड़ पौधे से ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, जिससे आप जो कार्बन डाई लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिन्हें जीवन व्यतीत होता है। मेघालय का अर्थ क्या होता है? मेघ मेघ प्लस आल है, जैसे कि बादलों का घर, जहाँ पर अधिक बारिश होती है, वर्षा ऋतु अधिक होती है, इसीलिए उसे मेघालय कहते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अधिक बारिश होना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। मानव आपदा क्या है? मानव आपदा की बात करें तो वायु दुर्घटना, बम विस्फोट, रासायनिक और महामारी, चोरी डकैती, आग, ये सब मानव। बिजली, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, जो 5 जून 1723 से 1700 कुल 1790 स्थापित कौटिल्य चाणक्य ने किया था। सबसे पहले भारत में किसने किया था? कौटिल्य चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की खोज कब हुई थी? 5 जून 1723 में। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र से पीएचडी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, भारत में फर्स्ट इंडियन कौन है जो अर्थशास्त्र से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की प्रथम व्यक्ति कौन है, और कितने वर्ष और कितने दिनों में की? तो हम बात करते हैं उनके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जो डॉक्टर बी आर बाबा साहब अम्बेडकर 1916 ईस्वी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी 3 इयर्स 8 महीने में पूरा की, जिसको 8 वर्ष बाद लोग करते थे, जिसको लोग 8 साल करते थे। और उसी पीएचडी इकोनॉमिक को बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 वर्ष 8 महीने में पूरा किए। 8 वर्ष बाद 1927 में ईस्वी को कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी उन्होंने इकोनॉमिक में की। अर्थशास्त्र का देश और विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे कि हमारे देश में जो ग्रोथ होता है और इनकम जनरेट होती है, अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भारत में प्रथम बार जनगणना कब किसने करवाया था? तो लॉर्ड रियन ने। कब? 1881 ईस्वी में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। और भारत की प्रथम मूवी कौन सी है, ये कमेंट में बताना। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायत की बैठक हुई थी और किसने कराया था? तो भारत में पहली बार पंचायत की बैठक राजस्थान में हुई थी, जो महात्मा गांधी ने कराया था। और भारत में पंचायत की शुरुआत महात्मा गांधी ने कराया था, और पंचायत
भारत में पंचायती सिस्टम किसने खत्म किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। जो पंचायती सिस्टम से लोगों को सही निर्णय नहीं मिल पाता, जैसा कि आपने कई जगह देखा होगा, गांव में लड़ाई दंगे होते हैं या जमीनी विवाद में लोग पंचायत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिखाता है, क्योंकि उसमें विपक्षी हो जाते हैं। उसमें एक तरफ भी कोई बोलता है, कोई एक तरफ, इसलिए कोई निर्णय नहीं होता। इसलिए कोर्ट ही ज़रूरी है, जिससे कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा या अपने जिला स्तर से न्याय मिल जाता है, जो ज़रूरी यही सही है। अब हम बात करेंगे नासा। नासा मतलब नेशनल नासा यानी जो अमेरिका का एक अंतरिक्ष उसको है। नेशनल राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण, जो कि स्थान इसका कहाँ है, लोकेशन कहाँ है? यूएस। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 1958 को। और स्टार्टिंग कब हुई थी? 1957 से सोवियत से सेलेटाउन स्पीकर के शुभ आरंभ में किया गया था। नासा के फादर कौन है? तो अमेरिकी सर। नासा के फादर कौन और पिता या जनक कौन, किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी सरकार को कहा जाता है, जो गवर्नमेंटेड है, राज्य। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत का मूल्य अधिकार। भारत का मूल्य अधिकार जो कि सभी को अपना समाज में और अपने रहने और खाने पीने, शिक्षा, सभी का अधिकार दिलाता है। तो भारत के मूल अधिकार जो पहले 8 थे, जो अब 6 हैं। 6 मूल अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। समानता मतलब सभी को एक समान देखा जाए और सभी को एक समान सुविधा मिले, सब जानकारी हो और सुविधा हो और लोगों को में भेदभाव न हो। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब किसी के ऊपर कोई जोर दबाव ना हो, न कोई किसी का गुलाम हो, उसे कहते हैं स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या होता है? जो किसी के विरुद्ध कोई कुछ करे या उसे रोके, या बच्चों को मान लो कि 14 से 15 साल के बीच में काम कराना और 18 साल 20 साल ना पूरा होना उसके पहले काम कराना, उन्हें शिक्षा से वंचित रखना, ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की, जैसे कि कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुस्लिम हैं, कोई कहता है हम सिख हैं, कोई कहता है बौद्ध। इसीलिए धर्म की स्वतंत्रता की भी अनुच्छेद है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृत मतलब कि जो हमारी भारत की पहले से जो भाषा है संस्कृति, और लोगों को अपनी भाषा को चॉइस करने या कोई तब उसमें जोर दबाव ना दे, इसलिए संस्कृत भाषा को वो किया जाता है। जैसा कि और शिक्षा संबंधी, जैसे कि अभी हमने बताया 20 प्लस या 18 प्लस ना होने से पहले काम कराना, शिक्षा से वंचित रखा, बच्चों को ज़बरदस्ती काम पे भेजना या काम कराना, ये सब। और शादी
उम्र ना होने पर, मतलब कि नाबालिग में ही शादी करना, ये सब शिक्षा के विरुद्ध संबंधित। तो हमारा छठवां संविधान उपचारक है अनुच्छेद 32 से 35। संविधान उपचारक का मतलब होता है कि संविधान में कोई संशोधन करना या किसी को बारे में संशोधन, मतलब आप समझते हो, संविधान में कोई भी आर्टिकल या अनुच्छेद या मान लो धाराएं को बदलना हो तो संविधान अनुच्छेद के 32 से 35 के बीच में किया जा सकता है। भारत के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि बॉर्डर के किनारे रहते हैं। भारत की राजधानी क्या है? अब छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए या होगा। तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, जिसे और हम बात करेंगे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से पहले कौन सी थी? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से पहले कोलकाता थी। अगर उससे पहले की बात करें तो भारत की राजधानी इलाहाबाद, प्रयागराज से आप जानते हैं लोग। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं लखनऊ है, जो लेकिन पहले वो प्रयागराज थी, यानी इलाहाबाद। तो दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्वाचन किसने किया था। तो भारतीय संविधान का निर्वाचन किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्वाचन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान ड्राफ्ट 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। जैसा कि आप सभी को पता हो, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि
एक मह 3 साल में कितने दिन कम, कितने दिन, अरे यार 3 साल में कितने दिन कम, 12 दिन, नहीं तो पूरे 3 साल लग जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बी आर अम्बेडकर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर रावण आजाद, नहीं, चंद्रशेखर आजाद जो हमारे भारत को देश में आज़ादी का बलिदान दिया था, जो स्वयं को अपने आप को गोली मार लिया था, स्वयं मतलब अपने आप को स्वयं गोली मार लिया था अंग्रेजों के हाथ ना आने के लिए, जिसने एक शायरी भी लिखी थी जो हमें अभी याद नहीं आ रही, जैसा कि था और चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था, 23 जुलाई 1906 ईस्वी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी। और हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु की, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली 27 फरवरी 1931 में अल्फर्ट पार्क जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। भगत सिंह की मृत्यु 23 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे जिनको फांसी दी गई थी। उनके फांसी के समय जो कि था 24 फरवरी को, लेकिन 24 मार्च को था, लेकिन अंग्रेजों ने जब जाना कि अगले दिन अगर इंडियन भारतवासी विद्रोह करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने किया कि सुबह 23 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे उन्हें फांसी दे दिया और जला भी दिया कि किसी को पता भी न चले। लेकिन आग लगने के कारण जो उसको लौ उठता ऊपर, जो ऊपर देखकर लोग जनता में आक्रोश आने पर देखा तो ऐसा कुछ हुआ था। 9 अगस्त 1925 यानी 9 अगस्त 1925 को आप सभी को ध्यान होना चाहिए क्या हुआ था, तो काकोरी कांड, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये सभी ने मिलकर चोरी ट्रेन लूटा था अंग्रेजों का जो सोने भरा लेकर जा रहे थे सोने ट्रेन में, तो उसी को लूटा था। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, इसे तो जरूर याद होगा, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। 13 बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला वाला हत्याकांड, जहां जनरल डायर ने गोली चलवाया था। और 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन किसने चालू किया था, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू था, जिसमें इनका क्या नारा था कि अंग्रेजी वस्तु ना कोई सामग्री, न पहनेंगे, न लेंगे, न खाएंगे, न कोई यूज नहीं करेंगे, जिसमें कि सभी ने त्याग भी किया था कि भगत सिंह लोगों ने अंग्रेजी सामान लेना छोड़ दिया था और चंद्रशेखर आजाद, लेकिन बीच में असहयोग आंदोलन टूट गया क्योंकि 5 फरवरी को 1922 में गोरखपुर में जिले में आग लगने के
अब हम बात करते हैं 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन द्वारा लाला लाजपत साइमन कमीशन द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ था जिसमें 17 लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। जो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जिस आक्रोश में आकर 17 दिसंबर 1928 में सौंडर को गोली मार दी। भगत सिंह ने सौंडर को गोली मार दिया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्र अशांति 8 अप्रैल 1929 में केंद्र अशांति में बना रहा। अशांति मतलब क्या होता है, मतलब आक्रोश में। फिर हम बात कर रहे हैं 18 जून 1929 में 18 जनवरी 1929 में धुआं 18 जनवरी 1929 में भूख हड़ताल चालू किया महात्मा गांधी ने। भगत सिंह ने चालू किया जेल के अंदर। मतलब कि भगत सिंह ने जब देखा कि जेलों में भारतीय कैदियों को खाना सही नहीं मिलता तो उन्होंने 18 जून 1929 में भूख हड़ताल चालू किया और 13 सितंबर 1929 को जितेंद्र नाथ टाइगर की मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण, जिसमें इनको और इसमें जहां तक भगत सिंह को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की गई कि भूख हड़ताल टूट जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 63 दिन तक भूख हड़ताल किया। उसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 5 अक्टूबर 1929 को 116 दिनों के बाद भूख हड़ताल तोड़ दिया। 63 दिन तक कौन थे? जितेंद्र नाथ टाइगर जो 63 दिन तक थे। उसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 5 अक्टूबर 1929 यानी कि 16 दिन के बाद भूख हड़ताल तोड़ा। 20 अगस्त 1930 में सजा सुनाई गई तीनों वीर सपूतों को। 23 मार्च 1931 में सुबह 7:33 में फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को फांसी की देनी थी, एक दिन पहले ही दे दिया। आज तो बात हम भगत सिंह पे कर रहे थे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे। हाउ टू यू बिकम टू IAS, कैसे बने IAS ऑफिसर। यूपीएससी तो नाम सुना होगा आप सभी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी परीक्षा बहुत ही बड़ी परीक्षा है, इंडिया की सबसे नंबर 1 परीक्षा है, जो कि देश भर में नंबर 1 है। यूपीएससी परीक्षा इतना टफ होता है जिसे पास करना मुश्किल भी है, नामुमकिन। और कुछ लोग ऐसे हैं, यूपीएससी इस प्रकार से है, छोटा भी है और बड़ा तो है ही है।
आज की क्लास हमारी कम सही चल रही है क्योंकि हमारा आज लिखने वाला मार्कर ख़राब हो चुका है। इंक भी